मोदी जी का अमेरिका का दौरा, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को स्वागत, वेलकम, नमस्कार एंड खुश आमदीद। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये विज़िट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? इसकी एक वजह यह है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की थर्ड टर्म हासिल करने के बाद अमेरिका का ये पहला विज़िट, और अमेरिका के अगले इलेक्शन से पहले भी इंडिया के मोदी का ये पहला विज़िट टू अमेरिका। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आने जा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं। इस गहमा गहमी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुँचना अपने तौर पर एक बहुत ख़ास विज़िट है। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ख़ास तौर पर इसलिए ये एक बड़ा एहतमाम अपने घर पर कर रखा है। उनका होम टाउन है जहाँ पर ये गैदरिंग्स हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये उनका, आप कह सकते हैं, फेयरवेल भी है। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। कैसे, आपके सामने रखते हैं। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है, और ये कहा गया है वाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर फॉर ईस्ट एशिया मीरा रैप हुपर की तरफ से। उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द रोल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया टू प्ले, वी एक्सपेक्ट एंड इंडीड सी इंडिया एज ए लीडर विद इन द क्वाड। उनका कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, आपको पता है कि ये स्वैप की गई है समिट नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे भारत में। और इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं, लास्ट उनका ये है, तो अमेरिका में ये समिट उसको हेड की जा रही है। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज़ तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है, उनकी बात सुनती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, फिर वो यूक्रेन गए, वो इससे पहले अमेरिका भी आ चुके हैं, वो दुनिया भर जा रहे हैं, वो पोलैंड भी गए, जहाँ पर गए उनको हाथों हाथ लिया गया, उनको बड़ी इज्जत दी गई। और जो एक बात की जा रही है कि अगर कोई पीस डील हो सकती है, अगर दुनिया में अमन आ सकता है, तो वो एक लीडर करवा सकता है। और लगता है कि कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तो वो कौन है? वो इंडिया है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से या जेलेंस्की से, तो वो कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली एक लीडर ही कर सकता है ना। तो क्वाड में भी उन्होंने ये लीडरशिप मानी है कि इंडिया का रोल, अगर आप हमसे पूछें, हो सकता है उनसे कोई सवाल किया गया हो जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक लीडर का रोल प्ले करेगा। इससे पहले अमेरिका ये कह चुका है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच कोई इस तरह की हमें नज़र आती है मीडिएशन करवाने की, या कुछ पीस हो जाए जिससे, तो हम तो उसको वेलकम करते हैं। जब ये बात की गई कि जी मोदी साहब उधर भी जा रहे हैं, उधर भी गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ इससे अच्छा निकलता है तो मोस्ट वेलकम, हमें तो कोई इस पे नहीं है। तो वो पहले ही मान चुके हैं। असल में इंडिया को और उनके प्राइम मिनिस्टर को लीडर पहले ही माना जा चुका है। लेकिन ये वाली जो क्वाड समिट है, ये सिर्फ यही नहीं है। मोदी साहब का जो शेड्यूल है यहाँ पर अमेरिका में, वो जैम पैक है। क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने मीट करना है, और वहाँ पर एक बहुत ह्यूज गैदरिंग का इंतज़ाम हो चुका है, एहतमाम हो चुका है। कह रहे हैं कि 30-35,000 के बैठने की जगह है, लेकिन वहाँ पर कोई 50,000 से ज़्यादा अमेरिकन इंडियंस जो हैं वो उसकी
जगह अपनी ले चुके हैं, टिकट्स खरीद चुके हैं, अपना वहाँ पर जो है वो आने के लिए तैयार हैं। और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। फिर हम जनरल असेंबली में भी ये देखेंगे। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक मीटिंग होगी, नो, उनकी कई एक मौक़ों पर उनके साथ मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, जिसमें एक तो वो जो इंटीमेट डिनर दे रहे हैं उसके अंदर आप देखेंगे। फिर इसके अलावा वो दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी आप देखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात कही जा रही है कि जो न्यूयॉर्क में गैदरिंग हो रही है, हो सकता है कि वहाँ पर ट्रंप भी पहुँच जाएं। प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ पर पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जो ट्रंप के मिलने की बात की जा रही है, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि मोदी इज़ फैंटास्टिक एंड आई विल मीट हिम व्हेन ही इज़ कमिंग। ठीक है, उन्होंने कहा अभी आ रहे हैं, वीकेंड पे मेरी मुलाकात है। आप सुन लें, मैं आपको बता देती हूँ, सुनवा देती हूँ बल्कि, कि उन्होंने क्या कहा है। He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic. अब आप वो देखें, इन्होंने कहा किस तरह है। ट्रंप ने ये कहा है कि जैसे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि मोदी साहब मिलने के लिए ट्रंप साहब से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। अब आपको पता ही है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका स्टाइल ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब ट्रंप की मुलाकात कहाँ पर हो सकती है? तो एक तो ये कि जो न्यूयॉर्क में गैदरिंग है वहाँ पर वो जाएंगे, और अगर वहाँ पर देखें, इससे बहुत एज मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ये इलेक्शन चल रहा है, इस वक्त होने वाला है इलेक्शन कैंपेन में। उनको बहुत मदद इस तरीके से मिलेगी कि इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में उनको पसंद करते हैं। उनका ऑब्वियसली जो उनका वोट होगा उसके अंदर अमेरिकन इंडियंस भी होंगे, लेकिन इसी के साथ क्योंकि दुनिया का एक बड़ा लीडर यहाँ पर है, मौजूद है अमेरिका में, तो ट्रंप के लिए ये बड़ा एक मौका है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और यहाँ पर वोटर्स का वोट हासिल करने के लिए या सपोर्ट हासिल कर लें। तो मैंने जैसा कहा कि इतनी बड़ी गैदरिंग है और जितनी फ़ैन फॉलोइंग है नरेंद्र मोदी की, वो तो आपको पता ही है। तो वो अगर कोई भी इस वक्त लीडर उनसे मिलता है इलेक्शन से पहले, तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाती है। अब देखें, जो कमला हैरिस हैं वो भी जब मोदी साहब से मिलेंगी, तो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, उनको भी सपोर्ट मिल सकती है, मिलेगी, क्योंकि उनका तो ताल्लुक भी इंडिया से है कहीं ना कहीं। तो भाई हर कोई ये देख रहा है कि नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाओ, उनसे मिलने के लिए चले जाओ, क्योंकि इलेक्शन है। अब देखिए, इलेक्शन के दौरान ऐसा तो चलता ही है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है, इम्कान है। कहाँ पर? समिट फॉर फ्यूचर, वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान भी मौजूद होगा। लास्ट टाइम पे पाकिस्तान उसके लिए गया था, तो उसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी आ चुका है सारा जो शेड्यूल है, और उसमें अभी कल के रोज़ जब फॉरेन ऑफिस की तरफ से ब्रीफिंग हुई, तो उसमें जर्नलिस्टों ने जब सवाल किए तो उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ जाना है, वो सारा जो भी यूएन जनरल असेंबली का जो इजलास है उसको, और फिर समिट फॉर फ्यूचर, इसमें तो उस जगह पर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स इकट्ठे होंगे। अब इकट्ठे तो होंगे, लेकिन फासला बहुत दूर दूर होगा। अच्छा, सिर्फ ये फासला जो है, ये सिर्फ ये वाला ही दूर दूर नहीं होगा कि एक उस सीट पर बैठा होगा और एक उस सीट पर, क्योंकि देखें जो मोदी साहब की चेयर है वो तो बड़ी ही नज़दीक होगी बाइडन साहब की, ठीक है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि पीएम शहबाज की जो कुर्सी है वो वहाँ पर करीब ना हो। वैसे तो सारा मसला ही कुर्सी का है, आपको पता है, कुर्सी कुर्सी कुर्सी। लेकिन दिलों का फासला भी बहुत ज़्यादा होगा। कुर्सियों का फासला तो होगा ही होगा, दिलों का फासला भी बहुत होगा। तो मुझे इसकी मीटिंग के जो चांसेस है बहुत कम नज़र आते हैं। और वैसे भी आपको पता ही है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि भाई ये तो रिक्वेस्ट डाली जाएगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलने के लिए, जिसने मिलना है वो पहले दरख्वास्त लिख के भेजे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि सर फिदवी आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, आप बताइए कि क्या आप हमारे लिए 5 मिनट निकाल सकेंगे इन मीटिंग्स के दौरान। तो हम जो है अपनी कोई मुलाकात या कोई विज़िट कैंसिल करके आपके पास दौड़े दौड़े चले आएँ। तो इस तरह की कोई अर्ज़ी मुझे लगता नहीं है कि उनके पास पहुंची है या पहुंचेगी, लेकिन बहरहाल उनका जो विज़िट है वो जैसा उन्होंने शेड्यूल किया है वैसा ही होगा। अच्छा, अब इसमें एजेंडा क्या है? क्योंकि इंडिया के पीएम का ये बहुत सिग्निफिकेंट विज़िट कहा जा रहा है, इसमें इंडियन ओशंस पर भी बात होगी। एजेंडा में क्या क्या शामिल है आप देखिएगा, सेमीकंडक्टर्स पर बात होगी, सिक्योरिटी पर बात होगी, दुनिया के हालात पर बात होगी, दुनिया के पीस कैसे आई इसके ऊपर बात होगी, जो जंगें चल रही हैं उसके ऊपर बात होगी,
इन्फ्लेशन जो दुनिया की है इस वक्त, जो आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी के मामलात हैं उसके ऊपर बात होगी, और एडवांस टेक्नोलॉजी की बात होगी। इन सब मुद्दों पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत हो रही है, और ख़ास तौर पर यूएसए और इंडिया के बीच। His meeting with Biden to review and identify new pathways for further deepen the India-US comprehensive global strategic partnership for the benefit of the people and global good. ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ है, अगर आप समझ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इतना कहना ही काफ़ी है, ये सब उन्होंने बता दिया। इंडिया विल बी होस्टिंग दी नेक्स्ट क्वाड समिट इन 2025। सर बात यह है कि वो जो इंटीमेट डिनर बाइडन साहब की तरफ से दिया जा रहा है मोदी साहब के लिए, क्या उसमें शहबाज शरीफ साहब किसी तरीके से शामिल नहीं हो सकते? सवाल तो हमारा ये है। और अगर हो सकते हैं तो कैसे उनको दाखिल करवाया जाए? वो दाखिल करवाने के लिए कंट्री का क्वाड में होना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कितने पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो पहले तो कशकोल से निकलकर उस कंट्री की लाइन में आपको खड़े होना पड़ेगा कि जहाँ पर आपको किसी इंटीमेट डिनर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से इनवाइट किया जाए, जो आप देख रहे हैं कि किन को इनवाइट किया गया। तो जनाब इसकी और भी बहुत सारी अपडेट्स, डेवलपमेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात होती है।